7 बार उनको फांसी पर लटकाया गया। हर बार रस्सी टूट गई। तब उन्होंने देवी का आवाहन किया। और अब समय था उस घटना के घटने का जिसने बंधु सिंह को मरने के बाद भी अमर बना दिया। सिद्ध पीठ होने की वजह से तरकुलहा देवी मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि उसे सिद्ध पीठ के रूप में पहचान दिलवाने वाले कौन थे। आज हम उसी वीर योद्धा और मां भारती के सपूत बाबू बंधु सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको लग रहा होगा कि ये कोई काल्पनिक कहानी है, पर नहीं, ये एक सच्ची घटना है, लगभग 200 साल पुरानी। बात 1857 की क्रांति से पहले की है। तब चौरी चौरा नाम की ये इलाका ज़्यादातर जंगल हुआ करता था और पास में गोर्रा नदी बहती थी। इसी के नज़दीक में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से भगाने की कसम खाई थी। उस दौरान घाघरा और गंडक नदी का किनारा अंग्रेज़ों के व्यापार और सप्लाई का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। बंधु सिंह और उनके परिवार के लोगों ने इन दोनों स्थानों पर कब्जा करके अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी। बौखलाए अंग्रेज़ों ने नेपाली सेना की सहायता से डुमरी रियासत के इस पूरे क्षेत्र को 3 तरफ से घेरकर हमला कर दिया। इस लड़ाई में बंधु सिंह और उनके भाइयों ने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन बंधु सिंह के भाई इस लड़ाई में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज़ों को सबक सिखाने और अपने भाई का बदला लेने के लिए बाबू बंधु सिंह गोरा नदी के पास जंगलों में रहने लगे। बाबू बंधु सिंह गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, इसलिए जब भी अंग्रेज उस जंगल से गुजरते थे तो बंधु सिंह उनका गला काटकर उनका सर माता को चढ़ा देते थे। यह देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी, जो उनके शहीद होने के बाद तरकुलहा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पहले तो अंग्रेज़ों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब उन्होंने मामले की जांच करनी शुरू की, और जब उन्हें ये पता चला कि ये किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि बाबू बंधु सिंह का काम है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने अंग्रेजों को अंदर तक खौफ से भर दिया। तब अंग्रेजों ने जंगल में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इतनी तलाशी के बाद भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। अंग्रेजों ने तब पैसों का सहारा लिया और बंधु सिंह के ऊपर एक बड़ा इनाम रख दिया। बंधु सिंह को सरदार मजीठिया नाम के एक आदमी की मुखबिरी के चलते अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। बंधु सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। और अब समय था उस घटना के घटने का जिसने बंधु सिंह को मरने के बाद भी अमर बना दिया था। गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पे स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बाबू बंधु सिंह को सार्वजनिक फांसी के फंदे पर लटकाया गया, लेकिन हर बार फांसी का फंदा अपने आप टूट जाता था। अंत में बाबू बंधु सिंह ने अपनी कुलदेवी माँ तरकुलहा को याद करते हुए प्रार्थना की और कहा, माँ मुझे अब मुक्ति दे दें। तब जाकर के 8वीं बार में बाबू बंधु सिंह को फांसी हो पाई थी। एक तरफ बंधु सिंह को फांसी हो रही थी और उधर देवीपुर में माँ तरकुलहा मंदिर में तरकुल के पेड़ का सर टूट गया और उससे खून की धारा काफ़ी देर तक बहती रही। बंधु सिंह की याद में देवीपुर में माँ तरकुलहा देवी के मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि आज भी देवी का प्रसिद्ध स्थान है। माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।